हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये एक छोटा सा टॉपिक है किसमें, बायोमोलिक्यूल्स में, केमिस्ट्री क्लास 12th में। हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। इतना डीप में मतलब डीप में पढ़ना है, बट थोड़ा सा इसको इजीली समझना है कि डीनेचुरेशन होता क्या है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल, हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें मिलता है। और कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसकी जो एक्टिविटी होती है वो भी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। हर प्रोटीन की एक जो प्रोटीन है उसकी क्या होती है, एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। अब उसको क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन। जब हमारा जो प्रोटीन है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलता है, हैविंग ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। उसकी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है स्पेसिफिक। ठीक है, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। अब जो ये नेटिव प्रोटीन है ये क्या करेगा, डीनेचर्ड हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, जब हम कोई भी चेंज करेंगे, फिजिकल चेंज, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, या फिर केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच। तो जो नेटिव कन्फर्मेशन है प्रोटीन की वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब वो जो 3D स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, अनफोल्ड हो जाएगी। जैसे क्या था, प्रोटीन की 4 लेवल में डिवाइडेड होता है स्ट्रक्चर उसकी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। अब वो जो स्ट्रक्चर होती है वो सारी तीनों स्ट्रक्चर, सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, अनफोल्ड हो जाती है। वो जो हेलिक्स बना हुआ है वो क्या हो जाता है, अनफोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये नेटिव प्रोटीन था ये डीनेचर्ड प्रोटीन बन गया। क्यों बन गया, अब क्योंकि जो फिजिकल चेंज हुआ ना, टेम्परेचर चेंज हुआ, पीएच चेंज हुआ, उसके कारण इसका जो कन्फर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो गया। और इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब ये वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा जो ये पहले कर रहा था। ठीक है, और इसकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थी वो भी क्या हो गई, अनफोल्ड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो प्रोटीन है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो भी क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। और उस प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड प्रोटीन्स बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एग, या फिर कर्ड। हम मिल्क ले लेते हैं, मिल्क में प्रोटीन होता है। अब जब मिल्क का हम उसमें दही बनाएंगे, ठीक है, मिल्क का हमने दही बनाया, अब क्या हम उस दही को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं दूध में, नहीं ना। तो वो क्या हो गया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। वो प्रोसेस क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कुछ केसेस में हो जाता है वो चेंज, उसको क्या बोलते हैं, कुछ केसेस रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते, कुछ ही होते हैं। तो जिन केसेस में जो डीनेचर्ड प्रोटीन है वो वापस से उसकी ओरिजिनल फॉर्म, नेटिव फॉर्म में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब डीनेचर्ड प्रोटीन वापस से उसकी नेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो वो प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो रीनेचुरेशन होता है ना, ये हर चीज़ के लिए, हर प्रोटीन के लिए अप्लाई नहीं होता, ये कुछ केसेस में होता है। इसीलिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, देखो हमारी बॉडी में एग्जांपल लेते हैं फीवर का। अगर हमें फीवर हुआ, हमारा टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो उसमें क्या होगा, फिजिकल चेंज हुआ है, टेम्परेचर हाई हुआ है, चेंज होने की वजह से प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, डीनेचुरेट हो जाएंगे। ठीक है, उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उनकी जो 3D स्ट्रक्चर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसीलिए फीवर में क्या करते हैं हम, गीला कपड़ा या कुछ भी ताकि हमारा जो टेम्परेचर है ना वो कम हो जाए बॉडी का। ठीक है, तो ये होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।